अल्लाह ने कहा गम ना करो, परेशान ना हो, टेंशन ना लो, कामयाब तुम हो। अल्लाह ने कुरान में कहा कामयाब तुम हो, तुम्हें कहा कामयाब, तुम्हें कहा तुम कामयाब हो। पूरी दुनिया के अंदर घूम के चले जाओ, कोई ऐसा नुस्खा ना मिलेगा जो मेरे रब ने कुरान में दे दिया। आप बिजनेस करो, टेंशन, कामयाब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो है कि नहीं है? बिजनेस करो, टेंशन, कामयाब होगा कि नहीं होगा? आप तालीम हासिल करो, टेंशन, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? भाई बात है कि नहीं है? टेंशन बनी है कि नहीं है? खेती करो, बीज डाल के खेत में चले आओ, टेंशन, खेती सही होगी कि नहीं होगी? बोलो बात है कि नहीं है? डॉक्टर के पास जाओ, 1 लाख रुपए का ऑपरेशन करा लो, टेंशन, ऑपरेशन कामयाब होगा कि नहीं होगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो। एक ही पूरी दुनिया में अगर किसी ने गारंटी दी हो तो मुझे बताओ। आप इलेक्शन ले लो, चाहे आप एमपी का ले लो, एमएलए का ले लो, प्रधानी का ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, पैसा खर्च कर दो, वोट कितना भी मिले, टेंशन, जीतूंगा कि हारूंगा? अरे भाई बात है कि नहीं है? अरे लगी है कि नहीं है टेंशन? एक काम बता दो, आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, टेंशन। और इंसान को वैसे भी टेंशन ज्यादा है। जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, इसके खमीर को अल्लाह ने बनाया, तो 39 दिन तक 39 डेज इस पर गम की बारिश हुई और एक दिन इस पर खुशी की बारिश हुई। तब इस खमीर से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। इंसान की जिंदगी में इसलिए गम ज्यादा है और खुशी कम है, और लोगों ये गम का ज्यादा होना अच्छा है, इसलिए कि जब बंदा गम में मुब्तला होता है तो अपने मौला को याद ज्यादा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। जब गम में होता है बंदा, अब भाई पानी चल रहा, अभी चला दो, जल्दी चला के मगर हट जाओ, जल्दी चला दो। देखो आप बहुत थोड़े लोग हो, अगर 1 लाख का भी मजमा होता है ना तो इतनी परख है, खाली अंदाजे से बता देता हूँ कि उधर का आदमी क्या कर रहा है और इधर क्या कर रहा है। अब वो अलग बात है कि मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ, तो आप ये मत समझो घर की मुर्गी, कभी कभी घर की मुर्गी ना विलायती मुर्गे से भी अच्छी हो जा। आप तवज्जो कीजिएगा, आप जरा मोहब्बत से सुनिएगा, बहुत मोहब्बत से अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो भाई मैं खत्म कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप मोहब्बत से सुनिए। हजरात कोई भी काम कर लो, टेंशन। एक कुरान में अल्लाह ने यही काम बताया कि टेंशन मत लो, कामयाबी मैं दूंगा। अगर पूरी दुनिया में कोई ये कह दे कि बिना टेंशन के कोई काम है तो मुझे बता दो, है कोई? अरे मुझे बताइए, है कोई बिना टेंशन का काम? कारोबार करो, बिजनेस करो, पढ़ाई करो, किसी के साथ अच्छाई करो, तब भी टेंशन है, पता नहीं बुराई ना दे दो। सही बात है कि नहीं है? करो अच्छाई और कभी कभी आ जाती है बुराई। और मैंने क्या बताया, इंसान को जब पैदा किया, इसका खमीर बनाया, तो कितने दिन तक गम की बारिश हुई? जोर से बोलो, तुम्हें याद ही नहीं रहा? 39 दिन। और खुशी की बारिश कितने दिन हुई? जोर से बोलो, 1 दिन। ये अच्छा है गम का होना, इसलिए कि जब बंदा गम में होता तो अल्लाह को याद करता। अभी तकलीफ हो जाए तो कहोगे अल्लाह, पेट में दर्द हो जाए मौला, कहोगे कि नहीं कहेंगे? और खुशी में हो तो ना सुनता किसी की भी, कहता लइये रे कौन से बड़े बड़े डीजे, फिर ना सुनता ना मौली साहब की ना इमाम साहब की, कहता मौली साहब आज के दिन दूर रहिए, लौंडे नहीं मानना है। समझ रहे हैं आप? बुढ़े से बुढ़ा मूछे ऊपर को करके सांस तेज होती है। आज जिस दिन शादी होती है कि आज लौंडे नहीं मानने हैं मौलाना। एक दिन खुशी की बारिश हुई, जब तेरा ये हाल है कि तू मानता नहीं, नाच गाना करके छोड़ता। अगर अल्लाह तेरे ऊपर खुशी की बारिश ज्यादा कर देता तो मुझे बता तेरे गुनाहों का आलम क्या होता। ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने गम की बारिश ताकि तू उस रब को याद कर ले। अल्लाह ने फरमाया टेंशन न लो, परेशान न हो, कामयाब तुम हो। मैंने पूछा मेरे मौला ये तो बता कि हम कामयाब कैसे होंगे? मेरे रब ये तो बता कामयाबी का रास्ता क्या है? ए मौला, आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फ्लॉप कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज पूरी दुनिया में अगर कोई तबाह बर्बाद कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज पूरी दुनिया में पसमानदा कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज पूरी दुनिया में अगर कोई जलील रुस्वा कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज सबसे ज्यादा अगर जलील किसी को समझा जाता है तो वो
मोमिनीन, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। एक शर्त लगाई बस रब ने, एक शर्त। कौन सी? इन कुंतुम मोमिनीन। बस शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो जाओ। मोमिन कामिल तुम हो जाओ और कामयाबी की जमानत तुम्हें तुम्हारा रब देता है। हाय हाय हाय, तुम्हारा रब देता है। बस इतनी सी बात है। आप सिर्फ ईमान कामिल कर लो, आप मोमिन कामिल हो जाओ, कामयाबी की जमानत तुम्हें रब देता है। और फिर कहता है टेंशन भी ना लेना, फिर कहता है परेशान भी ना होना, फिर कहता है कि तुम अपने आप को तकलीफ में भी मत डालना, तुम्हें कामयाबी देना ये रब्बे काबा का काम है। लोगों बस बात इतनी है कि मोमिन कामिल हो जाओ। आदमी सोचता कामयाबी किधर मिलेगी? कोई सियासत में जा रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई दुनिया की दूसरी तरक्की के कामों को पकड़ रहा है कि मुझे जो है कामयाबी मिल जाए। मगर रब ने कुरान में साफ कह दिया, ईमान पक्का कर लो, कामयाबी तुम्हें हम दे देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान पक्का कर लो, कामयाबी तुम्हें हम दे देंगे। बस परेशानी थोड़ी सी यही है लोगों कि ईमान में पुख्तगी ना रही, ईमान में सच्चाई ना रही। अगर हमारा ईमान पक्का होता तो जो आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है वो की ताकत नहीं थी, तुम्हारे ऊपर आंख उठा के देख लेती। आज तुम कहते हो मौलाना क्या करें, हालात अच्छे नहीं है। मौलाना क्या करें, आज तबाही के दहाने पर खड़े हैं। आज जिस मुसलमान से बात करो तो कहता नजर आता है मौलाना हालात बहुत खराब है, मौलाना आज हालात साजगार नहीं है। टोपी ओढ़े तो कैसे ओढ़े, दाढ़ी रखे तो कैसे रखे, नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े। मुसलमानों आगे से लेके पीछे तक आज मैं तुम्हें दावे के साथ बताना चाहता हूं, हालात मुसलमानों तुम्हारे लिए कभी अच्छे नहीं थे, कभी हालात तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। हमेशा जमाना तुम्हारी मुखालफत करता रहा है, कुफ्र ने हमेशा तुम्हारी मुखालफत की है, कुफ्र हमेशा तुम्हें मिटाने की कोशिश करता रहा है। मगर जब तुमने रास्ता सही चुना है तो कुफ्र तुम्हारे सामने मिट गया है। बेशक बेशक हक। जब तुमने रास्ता सही नहीं चुना तो फिर कुफ्र तुम्हारे सामने ठहरा है, और जब तुमने रास्ता सही चुना है तो कुफ्र तुम्हारे सामने नहीं ठहरा। तुम कहते हो हालात खराब है, हालात आज इतने खराब नहीं है जितने हालात मक्का में मेरे नबी के लिए खराब थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मक्का की सरजमीन पे अल्लाह ने भेजा तो हालात इतने खराब थे कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तवज्जो फरमाइए, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज तुम्हारे यहाँ लड़कियों को जिंदा दफन नहीं किया जाता। इतने खराब अभी हालात नहीं है, इतने खराब हालात कि एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया, आके रोने लगा, अर्ज करने लगा, आका कि मेरी भी तौबा हो सकती है, मैं तौबा करना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से तू ना उम्मीद हो बैठा है कि तौबा नहीं होगी। अर्ज करने लगा, आका आपने ऐलान नबुव्वत ना किया था, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं, मैं लड़कियों को पैसे लेके जिंदा दफन करता था, मेरा ये काम था, मैं स्पेशलिस्ट था इस चीज का। जिस बाप से अपनी बेटी कब्र में जिंदा दफन नहीं होती तो आका मैं उससे रकम तय करता, गोया के सुपारी लेता और उस लड़की को गड्ढा खोद के मैं अपने इन हाथों से उस बच्ची को दफन कर दिया करता था। आका ये मेरा अमल चलता रहा, मैंने 99 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। अब हम कहते हैं कि बहुत बुरा जमाना है, हम बुरे हैं, जमाना बुरा नहीं है। जरा सुनिए आप, आका मैंने 99 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। इसी दरमियान आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया। बच्ची 99 हो चुकी थी, आपका ऐलान नबुव्वत हो चुका था। जरा जहन साफ करके सुनना, आपने अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद कर दिया, बच्ची 99 दफन हो गई। आका इसी दरमियान एक शख्स तिजारत की गरज से बाहर गया, कई साल के बाद जब घर में वापस आया तो उसके आंगन में एक फूल सी बच्ची खेल रही थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने उस फूल सी बच्ची को देखा तो अपनी बीवी से पूछा, ओ मेरी बीवी ये बच्ची कौन है? बीवी ने मुस्कुरा के कहा, मेरे शौहर जब तू तिजारत के लिए घर से बाहर गया था, तुझे गए कई साल हो गया, मैं उम्मीद से थी तेरे जाने के कई महीने के बाद मैंने ही इस बच्ची को जन्म दिया, ये तेरी बेटी है। जब सुना ये मेरी बेटी है तो
कहने लगा कसम खाता हूं अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो जैसे ही तूने जन्म दिया था उसी दिन मैंने इसे जिंदा दफन कर दिया होता, मैं इसे इतना बड़ा नहीं होने देता। उस मां ने कहा तू इसे जिंदा दफन करने की बात करता है, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी बिस्तर पे सोने से पहले जो इसने पूछा ना हो ओ मां मेरा बाप कब आएगा। कोई सुबह ऐसी नहीं थी सूरज का पहिया बाद में निकलता था, पहले उठती थी और उठ के कहती थी ओ मां मेरा लाडला बाप कब आएगा। कोई सुबह ऐसी नहीं जो तुझे नहीं पूछा, कोई शाम ऐसी नहीं जो तुझे नहीं पूछा, तुझे जिंदा दफन करने की बात करता है। मैं तेरी बीबी हूं मगर मैं कसम खा के कहती हूं इतना मैंने भी तुझे याद नहीं किया जितना तेरी इस बेटी ने तुझे याद किया है। और ये लोगों ये तुमने भी अंदाजा लगाया होगा बेटे तुम्हें इतने याद नहीं करते जितने तुम्हें बेटियां याद करती हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है, तुम्हारी बेटियां भी हो और बेटे भी हो, कभी जब तुम बाहर से अंदर घर आओगे तो बेटे पूछेंगे ओ बाप तू क्या लाया है, अगर बाजार जाओगे तो बेटा पूछेगा खाने क्या लाया, खेलने खिलौने क्या लाया। मगर तेरी बेटी अगर तेरे घर में हो तो तुझसे पूछेगी ओ बाप तू बाहर था तूने खाना भी खाया कि नहीं खाया। ये फर्क है तेरी बेटी और बेटे में। यकीन करना बाखुदा बता रहा हूं, तुम्हारे बेटों की शादी हो जाए तुम्हारी बेटियों की भी शादी हो जाए, ये जुमला जरा सुनना, थोड़ा सा तल्ख लगेगा कुछ लोगों को लेकिन हकीकत है। बेटों की भी शादी हो जाए बेटियों की भी हो जाए। अगर बेटा कहीं जॉब पे बाहर हो और खबर जाए कि तेरे बाप की तबीयत खराब है तो वहीं से फोन करके कहता मैं अभी पेटीएम के जरिए फोन पे के जरिए पैसा डाल रहा हूं बाप का इलाज करा देना। ज्यादा ही हालत खराब हो तो छुट्टी लेके आता है, नहीं तो वहीं से कहता है बाप का इलाज करा देना। लेकिन खुदा की कसम तेरी बेटी अगर ससुराल में 100 कोस दूर है उसे पता चल जाए माँ की बाप की तबीयत खराब है तो अपने शोहर से छुट्टी लेके अपने बाप के घर आ जाती है। जब तक कि अपने बाप और माँ की खिदमत न कर ले रब्बे काबा की कसम उसके दिल को चैन नहीं मिलता है। लोगों ये है बेटियां, इनकी मोहब्बत को तुम्हारे बेटे नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर घर में बेटे की पैदाइश हो गई तो पूरा मोहल्ला खुश है, लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो पूरे मोहल्ले के चेहरे पर मुर्दाई सी छा गई है। ओ लोगों तुम्हें क्या हो गया है, हो सकता है जो प्यार तुझे बेटा ना दे सका तेरी बेटी तुझे दे दे। इन बेटियों के बारे में कभी गलत ना सोचा करो मेरे भाई, जरा गौर करो, जरा गौर करो। एक स्कूल में एक जवान खूबसूरत सी लड़की पढ़ाती है जिसे मैडम कहा जाता है स्कूल में। बच्चों ने एक दिन सवाल कर दिया ओ मैडम एक बात तो बताओ आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तवज्जो करना जरा, दिल को झंझोड़ने वाले जुमले जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। काफी अरसा से जवान हैं आप। उन्होंने कहा बेटा बच्चे तो बच्चे होते हैं, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं एक शख्स था उसकी 4 बेटियां थी, 5वीं बार जब उसकी बीवी 19 से हुई तो उसने अपनी बीवी से कहा अगर इस बार बेटी जन्म ली ना तो इस बार तेरी बेटा होने वाली बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। इस बार अगर बेटी पैदा हो गई, 4 बेटियां हो गई, इस बार बेटी नहीं होना। लेकिन बेटी या बेटा ये बाप और माँ के ऊपर नहीं होता, ये तो परवरदिगार के ऊपर होता है। अल्लाह का करना देखो 5वीं बार भी बेटी पैदा हो गई। बस इसने जो वादा किया था अपनी बीवी की गोद से अपनी बेटी को खींचा और चौराहे पे जाकर के रखाया, रात को कोई दरिंदा आएगा इसको खा जाएगा, ये सर्दी की वजह से ठिठर ठिठर कर मर जाएगी। मगर किसी ने कहा है बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह जिसे जिलाना चाहे कोई मार नहीं सकता, अल्लाह जिसे मारना चाहे कोई जिला नहीं सकता। रात भर पड़ी रही चौराहे पे, सुबह को जाके देखा तो बेटी मुस्कुरा रही है। ना सर्दी से मरी ना किसी दरिंदे ने नुकसान पहुंचाया। उठा के घर पे ले आया, घर पे लाने के बाद बोला ना मरी। दूसरी रात आई फिर उसी चौराहे पे रख दिया, सुबह जाके देखा फिर मुस्कुरा रही है। तीसरी रात आई फिर चौराहे पे जाकर रख दिया, सुबह को जाके देखा फिर मुस्कुरा रही है। लोगों तीसरे दिन माँ की गोद में डाल के बोला इसकी मौत ही नहीं है, अगर मौत होती तो 3 रातें इसको मैं चौराहे पर जंगल में छोड़ के आया, कोई दरिंदा खा जाता या सर्दी की वजह से मर जाती, लेकिन इसकी मौत ही नहीं है। अब मैंने इसकी जान को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। बच्चों को बता रही है, कहने लगी बच्चों को बता रही है, वो बच्ची बड़ी होती गई। बड़ी होते होते एक बार वो औरत फिर 19 से हुई। जब फिर 19 से हुई तो इस बार बेटे ने जन्म लिया।
किसने? बेटे ने। और एक बेटी का इंतकाल हो गया, बेटी 4 रह गई, बेटा 1 हो गया। फिर एक बार वो उम्मीद से हुई, फिर बेटे ने जन्म लिया, बेटी का इंतकाल हो गया। इधर बेटा जन्म लेता, उधर बेटी का इंतकाल होता। अलगरज ये 4 बेटे फिर पैदा हुए, 4 बेटियां इंतकाल कर गई। बस वही बेटी जिंदा बची जिसे 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था। तवज्जो है? कहने लगा सबकी शादियां हो गई चारों बेटों की, और चारों बेटे शादियां करके अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग हो गए। बाप और मां बूढ़े रह गए, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहा। चारों बेटे अपने अपने कामों पे चले गए, लेकिन जब वो बेटी जवान हुई तो उससे देखा ना गया कि उसकी बूढ़ी मां चूल्हा फूंकती है, उससे देखा ना गया कि उसका बूढ़ा बाप मजदूरी करता है। उस बेटी ने कहा, ओ बाप ओ मां, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चूल्हा नहीं फूंकने दूंगी, तुझे मजदूरी नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन घर में बिठा के खिलाऊंगी। वो लड़की जिसे 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था, अब वही लड़की उन्हें कमा कमा के खिलाती है, पका पका के खिलाती है। जिन बेटों के लिए लड़की को 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था, उन बेटों ने हाल पूछना छोड़ दिया है, उन बेटों ने गले से लगाना छोड़ दिया है, उन बेटों ने खैरियत लेना छोड़ दिया है। जिस बेटी को 3 दिन तक मारने की गरज से जंगल में छोड़ आया था, आज वही बेटी रोटी बना बना के खिलाती है, आज वही बेटी कमा कमा के खिलाती है। बच्चों ने पूछा वो बेटी है कहाँ, तो उस मैडम ने जवाब दिया, वो स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे नन्हे बच्चों जो तुम्हारे सामने खड़ी है, यही वो बच्ची है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान मैं अल्लाह। ही वो बच्ची हूँ, मैं ही वो बच्ची हूँ जिसका बाप 3 दिन तक रखाया था। जो प्यार तुम्हें बेटियां देती हैं शायद बेटे ना दे पाए। उस माँ ने कहा, ये बच्ची रोज तुझे याद करके सोती है, रोजाना उठने के बाद फौरन तुझे पूछती है। अब तू कहता है इसे जिंदा दफन कर दूं, लेकिन लोगों माहौल था उस वक्त का कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कहने लगा नहीं नहीं, इसे तो जिंदा दफन करके रहूंगा। लोगों हाथ पकड़ा बेटी का और घर से बाहर ले जाना चाहता था जिंदा दफन करने की गरज से। बेटी ने कहा, ओ बाप तू जिंदा दफन करना चाहता है, कर तो दे, लेकिन थोड़ी देर जिंदा दफन करने से पहले मुझसे प्यार से बातें कर ले, बड़ा इंतजार किया है मैंने तेरी आमद का। अल्लाह अल्लाह। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेटी बोली, ओ बाप शौक से जिंदा दफन कर लेना, शौक से अपनी खुशी पूरी कर लेना, लेकिन कई साल मैंने तेरा इंतजार किया है, थोड़ी देर मुझसे प्यार से बात कर ले, उसके बाद जहां तेरा दिल चाहे मुझे जिंदा दफन कर देना। अल्लाह अल्लाह। ये शख्स सरकार की बारगाह में बैठा बैठा कह रहा, आका, इतना जब उस बच्ची ने कहा तो उसके हाथ कांपने लगे। आखिरकार जालिम था मगर था तो बाप ही, कुछ भी था तो बाप ही। कलेजा जो था वो था तो बाप का ही, सीने में जो दिल था वो था तो बाप का ही। हाथ कांप गए जब बेटी ने ये जुमले बोले ना, जहां दिल चाहे जिंदा दफन कर देना, खून माफ करती हूं मगर प्यार से बात कर ले, तुझे देखने के लिए बड़ा तड़पी हूं। हाथ कांपने लगे, बेटी को ना ले जा पाया। नबी की बारगाह में अर्ज करता, मेरे पास आया, मैं तो स्पेशलिस्ट था, पैसे लेकर लड़कियों को जिंदा दफन करता था, मेरे ना हाथ कांपते थे ना पैर कांपते। मुझसे बोला मेरी बच्ची है, वो मुझे इतना प्यार से बोलती है कि मैं उसे जिंदा दफन ना कर पाया। मैं घर से उसे घसीट के लेके जाना चाहता था मगर उसके प्यार ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है, उसके प्यार ने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरी उस बेटी को तू जिंदा दफन कर दे, जो तेरी फीस होगी तुझे दे दूंगा। नबी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने उसकी फीस तय कर ली कि तेरी बेटी को जिंदा दफन करने की फीस ये होगी। कहना फीस तय हो गई। अर्ज कर रहा, आका वो 100वीं लड़की थी, 99 इससे पहले मैं जिंदा दफन कर चुका था। कितनी दफन कर चुका था इससे पहले? जोर से बोलो जरा।
99 में इससे पहले जिंदा दफन कर चुका था। आका ये सोमी लड़की थी जिसे मैंने पैसा तय कर लिया, सुपारी तय कर लिया, और तय करने के बाद जिंदा दफन करने के लिए उसके बाप से मैंने कहा मैं कब्र खोद के तैयार करता हूं, मैं गड्ढा खोद के तैयार करता हूं, मैं मिट्टी निकाल के जमीन से तैयार करता हूं, तू अपनी बेटी को पकड़ के किसी भी बहाने से वहां तक ले आना जहां मैं कब्र खोद के तैयार करूंगा। तेरी बेटी को लाना तेरा काम है, और जब तू वहां तक ले आएगा तो उसे जिंदा जमीन में दफन करना ये मेरा काम है। आका की बारगाह में अर्ज करना या रसूल अल्लाह, उसका बाप अपनी बेटी को किसी बहाने से पकड़ के उसी जगह ले आया जहां पर मैंने गड्ढा खोद के तैयार किया था, उसी जगह ले आया जहां पर उस बच्चे की मैंने कब्र को तैयार कर रखा था। जैसे ही बेटी की निगाह मेरे चेहरे पे पड़ी, बच्चे की चीख निकल गई, कहने लगी ओ बाप तू किस जल्लाद के पास ले आया है, ये तो जिंदा बच्चियों को दफन करता है। ओ बाप तू किस जालिम के पास ले आया है, इसने आज तक किसी लड़की को नहीं छोड़ा है, जिसे जिंदा दफन नहीं कर दिया है, इसे मुझको इसके पास ले आया। ओ मेरे बाप अगर जिंदा दफनी करना था तो अपने हाथ से कर देता, इस जल्लाद के पास न लाता। बेटी की चीख निकली, कहने लगा बाप के दिल पे भी भूत सवार था जिंदा दफन कराने का। बाप ने बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद मेरे हाथ में थमा दिया। आका मेरे हाथ में जब उस बेटी का हाथ आया मैंने खींच के धक्का दिया, कब्र में गिरा दिया। बेटी कब्र में गिरी, और जब कब्र में गिर के उठी तो मैंने कुदाल, जिस कुदाल से कब्र खोदी थी वही उसके सर पे दे मारी। आका जब मैंने उस लड़की के सर पे कुदाल मारी उसके सर से खून निकला। या रसूल अल्लाह, वो बेहोश होके कब्र में अपनी जमीन पे गिरी, लेकिन बेहोश होने से पहले उस लड़की की जबान से एक जुमला निकला था, मौला वो तेरी रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत जुमला निकला था, मौला वो बरकत वाला नबी कब आएगा, वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। उस बच्ची की जबान से ये जुमला निकला, बेहोश होकर कब्र में गिर गई। अल्लाह, उसकी जबान से निकले हुए इस जुमले ने मेरे दिल पे इतना असर किया, इतना असर किया आका मेरे भी हाथ कांप गए, मैं मिट्टी ना डाल सका उस लड़की के ऊपर, और बस मैं कब्र को छोड़ के उस लड़की को छोड़ के वापस आ गया। आका बस मुझे आपकी तलाश थी कि आप कहां मिलेंगे, वो बरकत वाला नबी कहां मिलेगा जिसको ये लड़की याद कर रही है, वो रहमत वाला नबी कहां मिलेगा जिसे ये बच्ची याद कर रही है। आका मैं आपका पता पूछते पूछते आपके पास आया, या रसूल अल्लाह के मेरी भी माफी हो सकती है। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए, हाय हाय आंसू आ गए। नबी ने चेहरा फेर लिया, जो करीम नबी हैं, नबी उठ गए वहां से और उठ के फरमाया तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमा, लेकिन मैं तेरे सामने बैठूं ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह लोगों एक वक्त वो भी था, हम कहते हैं हालात खराब हैं, हम कहते हैं हालात खराब हैं, एक वक्त वो भी था जिसने कलमा पढ़ लिया उसको पत्थरों से मारा जाता था। आज कलमा पढ़ो तो कोई परेशानी नहीं। एक वक्त वो भी था कि अगर नमाज पढ़ लो तो नमाज पढ़ने वाले को मक्का की कंकरीली जमीन पर घसीट घसीट के मारा जाता था। एक वक्त वो भी था। हम कहते हैं हालात खराब है, लोगों इतने खराब तो हालात नहीं आए ना। एक वक्त वो भी था कि ताइफ के बाजार में मेरे नबी को इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा कि नबी की जूतियां खून से भर गई। एक वक्त वो भी था कि मेरे नबी को मजबूर किया कि मक्का छोड़े, मेरे नबी ने अपना घर छोड़ा, मक्का शरीफ छोड़ा, मदीना पहुंचे। लोगों इतने बुरे हालात तो अभी नहीं आए ना। आप नमाज पढ़ो तो कोई परेशानी नहीं, टोपी रखो तो कोई परेशानी नहीं, दाढ़ी रखो तो कोई परेशानी नहीं। लोगों हालात आज खराब नहीं है, मुसलमानों के लिए हमेशा हालात खराब है। अबू जहल कल भी था, आज भी उसकी चेले है। अबू लहब कल भी था, आज भी उसके चेले हैं। उतबा शैबा कल भी था, आज भी उसके चेले हैं। उमैया कल भी था, आज भी उसके चेले हैं। ये तो हम खराब हो गए। हराम और हलाल में हमने तमीज छोड़ दिया, मस्जिदें हमने वीरान कर दी।
लोगों झूठ बोलना हमने शुरू कर दिया, हराम खाना हमने शुरू कर दिया, ये तो हमारी खामियां हैं। ये जमाने की खराबी नहीं है। चांद तो वही है जो नबी के जमाने में था, सूरज भी वही है जो नबी के जमाने में था, जमीन भी वही है जो नबी के जमाने में थी, आसमान भी वही है जो नबी के जमाने में था, लोगों सितारे भी वही है जो नबी के जमाने में थे, समंदर भी वही है जो नबी के जमाने में थे। मुझे बताओ फिर बदला क्या है? नबी के जमाने में भी 5 टाइम की नमाज फर्ज थी, आज भी 5 टाइम की है। भाई ये तो नहीं है उस जमाने में यार 5 टाइम की थी, आज मौलवी साहब 50 टाइम की हो गई। कहां तक पड़े, जमाना बदल गया। पहले भी 5 ही टाइम, आज भी 5 ही टाइम। पता चला सारे मामलात वही है, कोई नहीं बदला। बदला तो ये मुसलमान बदल गया है। हकीकत बता रहे हैं, बदला तो ये मुसलमान बदल गया है। इसकी नमाज पढ़ने की नौबत आ गई, मगर ये खुद नमाज ना पढ़ सका। सही बता रहे हैं हम, खुद नमाज ना पढ़ सका। लोगों खुद नमाज ना पढ़ सका। लोग इसके मरने के बाद इसके नाम से खर्चा कर रहे, सदका कर रहे, मगर सही से जिंदगी में खुद ज़कात ना दे सका, है ना। जिंदगी में दोस्त इतने बनाए कि उनका शुमार नहीं, लेकिन ना बना सका तो कोई नेक दोस्त ना बना सका। आप दोस्तों को देखो तो फेसबुक पे अलग है, व्हाट्सएप के अलग हैं, ट्विटर के अलग हैं, कॉलेज के अलग हैं, बचपन के अलग हैं, जवानी के अलग हैं, बुढ़ापे के अलग हैं। आप दोस्त देखो तो गिन नहीं पाएगा, मगर कोई एक दोस्त भी ऐसा नहीं जो इसे जन्नत ले जा सके। बेशक बेशक हक फरमा रहे हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जिसने मुझसे दोस्ती की, हद ये है कि मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से भी किसी ने दोस्ती कर ली, उसकी बख्शिश होगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक फरमाते, कोई मेरे मदरसे मेरी खानकाह के पास से गुजर गया, उसके दरवाजे से गुजर गया, उसकी भी बख्शिश होगी। बेशक हमारे दोस्त तो बहुत है, मगर कौन? ताश वाले, बग्गी बाग वाले, स्मैग वाले, खैनी वाले, चैनी वाले, गगन वाले, मगन वाले, गुटके वाले, सिगरेट वाले, ये दोस्त हैं। दोस्त होना ये चाहिए तो नमाज वाले, कुरान वाले, सजदा वाले, सदका वाले, खैरात वाले, ये होना चाहिए। ये नहीं है। जितने भी दोस्त हैं आप देखो सब टुच्चे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। बेशक टुच्चे दोस्त बते रहे हैं, ऐसे बते रहे हैं कि कब्र पे जाएंगे, मर गया तो जब तक क्या उसे दफन नहीं किया जा रहा, जब तक भी बात दुनियादारी के कर रहे हैं, तब भी उन्हें तौफीक नहीं कि चंद कलमे पढ़ के इसके लिए इसाले सवाब कर दिया जाए। बेशक दोस्त बहुत हैं, दोस्तों का तांता लगा, मगर कोई एक दोस्त ऐसा नहीं जो इसकी बख्शिश का जरिया बन जाता। यार तुम दोस्त बनाते हो, जहां 100 बनाते हो तो 2 दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो तुम्हें जन्नत ले जाएं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 2 दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो तुम्हें नेकी की तरफ ले जाए। 2 दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो बुराई से रोक दे। 2 दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो तुम्हें हराम और हलाल की तमीज कराते। हमारे दोस्त ये देखो, आप सही बता रहा हूं मैं। अगर शादी होगी तो दोस्त निकाले फिरेंगे कि भांगड़ा जरूर होगा, डांस पार्टी जरूर होगी, डीजे जरूर बजेगा। यार ये दोस्त क्यों नहीं करता कि जब तेरी शादी होगी तो तेरा दोस्त तुझसे ये कह दे कि आज के बाद तौबा कर लेना, अब तक तो नमाज छोड़ी मगर आज के बाद नमाज नहीं छोड़ना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जब दूल्हा मियाँ बनते हैं, दूल्हा तो वो 2 नफल पढ़े जाते हैं मस्जिद में, पढ़े जाते नहीं पढ़े जाते हैं, उनके लिए बड़ी कोशिश है। और नफल पढ़ लिए कि ना भी ना पढ़े कि चल चल जल्दी चल, उसे खींचे फिरेंगे, हार निकालेंगे, पगड़ी खोलेंगे, 2 नफल। जबकि ये पढ़ लो तो ठीक है, अगर ना पढ़ लो तो कोई गुनाह नहीं है, ये शुक्राने के हैं। ये कोई नहीं पूछेगा आज दूल्हा बने हो फजर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ये कुछ नहीं पूछे, कोई भी नहीं पूछेगा। बताओ पूछता हो तो नफल पढ़ लिए, समझ रहे हैं आप। और जो फजर की नमाज छोड़ी है, रात भर तो इतना भांगड़ा किया था, मेहंदी लगवाई थी, फजर में तो सो रहा था। ये लोगों, शादी हो रही है, जिंदगी की शुरुआत है, आज तक नमाज नहीं पढ़ी मगर आज तौबा कर लो, फजर से शुरू कर दो, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। 2 नफल के लिए सब खींचे फिरते हैं, सब खींचे फिरे कि जल्दी चल, मस्जिद में पढ़ेगा कि यहाँ पढ़ेगा कि वहाँ पढ़ेगा। और जो फजर की नमाज छोड़ी है उसका कुछ नहीं। हाय हाय हाय। फिर कहते हैं शादी करने के बाद मौलाना बड़ी परेशानियों में फंस गया। और लोगों, जब परेशानी से शादी करेगा तो परेशानियों में फंसेगा। सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा तो खुदा की कसम खुशियां तेरे घर में आएंगी। अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं, नबी की हदीस है, शादी करो खुश हो जाओ, शादी करो मालदार हो जाओ, शादी करो ईमान की हिफाजत हो जाती है। ये नबी पाक की हदीस है। मगर शादी करके आज बाज आदमी ऐसा चक्कर में आया, खून के आंसू रो रहा।
समझ रहे हैं आप? एक आदमी कह रहा हजरत 7 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा ही नहीं हुआ। बड़ी दुआएं करा ली, कोई मियाँ नहीं छोड़ा, कोई मौलवी नहीं छोड़ा, बड़े तवीज़ करा लिए, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने पता लगाया भाई मामला क्या, दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। कहा हजरत जिस दिन इसकी शादी थी 1 नंबर की नचकनियाँ लाया था, 50,000 तो ऐसे लुटाए थे इसने। तो भाई अब ये भी एक बात, मौलवी की दुआ कहाँ तक काम करेगी? तूने नमक ही इतना डाल दिया, इतना नमक डाल दिया, इतना नमक डाल दिया कि अब किसी और चीज का जायका कहाँ लग रहा? यार दुआ तो जब भी कबूल होगी, तूने दुआ के लिए कुछ छोड़ा होता? तूने एक ही रात में इतना कर लिया कि कितना भी बड़ा आके बैठ जा, अब कहाँ कबूल होगी? मुझे बताओ, शादी नचाने का दिन ना था, शादी रब को मनाने का दिन था। शादी रब को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? अच्छा, शादी वाले दिन नाचने वाली नाच के चली जाती है, नचाने वाले नचा के, फिर सुबह को पूछा भाई तुम्हारे घर क्या हुआ था? कहते मौलाना पता ना क्या हुआ था यार। लड़के के बाप से पूछो भाई रात बड़ा कैसा ढोल तमाशा, पता नहीं ये लोगों ने कर लिया था। किसने कर लिया था? बोले हमारा जो लड़का था तो उसका ही काम तो वो मिल गया। भाई क्या बात तुमने किया? तुम्हारे अब्बा करे ना हजरत, मुझे तो पता भी ना, मैं तो उनके घर सोडा पड़ोस में, मुझे तो रात भर पता भी ना चला। कमाल की बात है। फिर किसका काम है? बोले छोटे भैया ने किया होगा। छोटे से पूछा भाई तुम्हारा काम था? हजरत मैं तो पास में भी ना था, ये हमारे दोस्तों ने किया होगा। ले मियाँ, ना बाप को पता, ना बड़े लड़के को पता, ना छोटे लड़के को पता। रात भर नाची, 50,000 का इनाम ले गई, 20,000 के अपना वो ले गई, पैसे ले गई, पता ना चला। मस्जिद की धड़ी हर जुमे में पता चल रहा और दे ही ना पा रहा। सही जगह हर जुमे में चीख मार रहे हैं कि भाई धड़ी आई कि नहीं, कलुआ की रह गई है अभी, मल्लन की रह गई है अभी। नहीं बात बता रहा हूँ मैं, नाम लेकर के फला की रह गई है अभी। यार एक धड़ी पूरे जुमे में पूरे नमाजी सुनना है। रमजान में हाफिज ने कुरान सुनाया, पूरा रमजान निकल गया, हाफिज का चंदा ही नहीं हो पा रहा। 50,000 का इनाम ले गई, ना अब्बा को पता, ना भैया को पता, ना चचा को पता ही ना चला किसी को। एक धड़ी में पूरा गांव समझा। जरा मुझे बताइए यार, तो जमाना बुरा है कि हम खुद बुरे? अरे भाई बात है कि नहीं है? हम कहते हैं बड़ा बुरा माहौल आ गया। यार माहौल बुरा ना आ गया, हम खुद बुरे आ गए। हकीकत बात बता रहा हूं मैं, हकीकत बात। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, अगर तबाही की तरफ जाओगे तो अल्लाह जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देगा, और अगर भलाई की तरफ जाओगे, नेकी की तरफ जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी जबानों में ऐसी तासीर पैदा कर देगा कि अगर दुश्मन के सामने चंद जुमले बोल दो ना तो वो दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। नबी जिस मक्का के अंदर आए थे कोई दोस्त थे? सबसे बड़े दुश्मन मक्का के अंदर नबी के थे अबू जहल दुश्मन, अबू लहब दुश्मन, उतबा दुश्मन, शैबा दुश्मन, वलीद इब्ने मुगीरा दुश्मन, हजरत उमर इब्ने खत्ताब दुश्मन। सब तो नबी के दुश्मन थे, मगर नबी का किरदार इतना प्यारा था कि दुश्मनों में मेरे नबी ने मोहब्बत का दीप जलाया था। या जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान। कोई तो बड़ा अच्छा आप सुनने, आप माशाल्लाह इनाम भी दे रहे हैं, ये भी अच्छा। चाहे इनाम ना दो, उससे अच्छे से आप सुनते रहो। और मैक की आवाज कम है तो क्या हुआ, आप अपनी आवाज बढ़ा के सुनो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? आप अपनी आवाज बढ़ा करके सुनो, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि आप जो है बड़े दिलजोई के साथ सुन रहे हैं। लोगों अगर किरदार अच्छा हुआ, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे तो क्या फौज लेके आए थे? अकेले आए, तनहा आए, मगर जब मुस्तफा का किरदार लेके आए तो 90 लाख को कलमा पढ़ा के छोड़ा। कितनों को लोगों, कितनों को? 90 लाख को कलमा पढ़ा के छोड़ा, किरदार लेके आए। आज हमारा वो किरदार जो नहीं है, आओ मैं तुम्हें तारीख बताऊं, तारीख पढ़ो।